सत्संग। मेरी कोई भी इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। नाथ तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो। ये भाव ही हमें प्रभु से जोड़ता है। हम दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे हैं, जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नया को पार लगा दो प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए गोविंद। आप भी अपने बच्चों में ये आदत डालिए। मंदिर घुमाने लेकर जाइए, तिलक लगाने की आदत डालिए, देवी देवताओं की कहानियां सुनाएं, संकट के समय नारायण नारायण बोले, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा याद कराएं। शिक्षा हर किसी से प्राप्त हो सकती है, परंतु संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर के 2 निवास स्थान हैं, एक बैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। जिस चरित्र के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार स्वयं हम होंगे। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। करुणा एक भाषा जिसे बधिर सुन सकते हैं और नेत्रहीन देख सकते हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत अनिवार्य है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा न होना पड़े। जीवन एक सफर है हरिनाम से हरिधाम तक। दोस्ती हो जाना ही मायने नहीं रखता, दोस्ती को सम्मान देना और उसे जीवित रखना भी मायने रखता है। हमें हर कार्य गुरु से पूछकर ही करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सांस भी लेना है तो उनसे पूछकर ही लेना चाहिए। ऐसा करने पर यमराज भी हमारी सांसें नहीं ले पाएगा। उसको भी गुरु से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इसे ले जाऊं। तात्पर्य यह है कि यदि शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है तो फिर यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी घर संसार से आसक्ति कट जाती है और वह शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र सर्वज्ञ और सुलभ हैं भगवान। ये बातें आपने सैकड़ों बार ग्रंथों में, कथाओं में, संतों के मुख से पढ़ी, सुनी और जानी हैं। किंतु जानते हुए भी इसकी सत्यता को मानते नहीं हैं। आप भूल जाते हैं वे सर्वत्र हैं, फिर भी पाप कर्म करने के लिए एकांत स्थान में छिप जाते हैं। आप जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं, फिर भी यह वहम पाले रहते हैं कि मेरे पाप कर्म का कोई साक्षी नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान सुलभ हैं, फिर भी आप उनसे प्रार्थना करने सैकड़ों किलोमीटर दूर पर्वतों के कठिन मार्गों से होकर लंबी लाइनों में लगते हैं। जिस पल आप मन से इस बात को मानने लगेंगे उसी पल से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। गोपी भाव गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है। किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है।
जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहते हो वो जी गोपी है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में डूब गया वो गोपी है। जिसे आठों याम हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं वो गोपी है। केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना ये दिखावा करना गोपी नहीं है। यह गोपी भेष हो सकता है, पर वास्तव में जब हमें न कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाए कहने के लिए कि हाँ ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तभी भक्ति सार्थक है। अनुमान मन की कल्पना और अनुभव जिंदगी का सबक। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में सफल होने के लिए अपने काम में एकाग्रता लाओ। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें क्योंकि वही आपके साथ हमेशा रहता है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। जिसे कृष्ण से प्रेम होता है वही प्रेम का महत्व जानता है, अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मम मन इस भावना को क्या जाने। हर व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करना चाहिए, जब वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जब अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति दयालु होना चाहिए, और जब अपने बराबर योग्यता वाले से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस तरह कोई भी इस भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुखों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। किसी ने जब यह पूछा कि संसार का ऐसा कौन सा न्यायालय है जहां पर सारे पाप, सारी गलतियां क्षण भर में माफ की जाती है। एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ का हृदय। कोई बच्चे नहीं है हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती है, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। नदी जब निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए, नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहनात ही है।
अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की ही कृपा से ईश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनकी भक्ति कर सके। कई जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप जीव को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसे स्वयं के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा समझे कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हर सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। घमंड अपने चरित्र पर किया जाता है, आपके पक्ष में चल रहे समय पर नहीं। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी नहीं टूटते, और अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वह कभी टिकते नहीं। जुबान इंसान को इंसान से दूर भी करती है और पास भी लाती है। गिरकर उठने वाले इंसान ही इतिहास रचते हैं। कल सिर उठाकर जीने के लिए आज सिर झुकाकर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये पड़ा है हुस्न, शबाब, जवानी, अभिमान, नफरतें, दौलत, शोहरत, ईर्ष्या, छल, तरक्की, लड़ाई, झगड़े। ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता, वह हमेशा अच्छा ही करता है। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित करते हैं तो भगवान भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। माफ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। आप अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष पालकर कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। जिंदगी बदल जाएगी अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं। चाहे आप किसी भी उम्र या फील्ड में हो, अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप रोज योग करते हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, खुद का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं। अगर आप सच की राह पर चलते हैं, अपने परिवार को खुश रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी चीज का घमंड नहीं करते तो आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। अगर आप इन चीजों को अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन बर्बाद कर देगी। सुबह थोड़ी देर और सोने की आदत, पढ़ाई करने का मन नहीं है, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज मन नहीं है, कल से जिम ज्वाइन कर लूंगा, ये सब सोचने की आदत। मेहनत व निरंतर प्रयास आपको उस काबिल बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। शौक नहीं है मुझे उदास रहने का, बस घर की जिम्मेदारियां उदास कर देते हैं। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ सुनने के आदी हो चुके हैं। शांत रहना पसंद है हमें, और याद रखना शांत पानी हमेशा गहरा होता है। सिखा देता है जिंदगी जीना यार। यह वक्त किसी गुरु से कम थोड़ी है न। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे, खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। आत्मनिर्भर बनो दोस्त, यह कलयुग है, बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उस रास्ते पर जाना ही छोड़ देंगे जिस पर माँ बाप की इज्जत खराब होता हो। मतलबी इंसान की मीठी बोली दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। कौन कौन मानता है कि किस्मत में पापा का होना किसी खजाने से कम नहीं।
एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है अकेले मरना है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं। महान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखें, आपकी अच्छाई ही आपको महान बना देगी। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं इस मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। संघर्ष में बस इतना याद रखो, या तो जीत मिलेगी या जीत का रास्ता। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। दुनिया में सिर्फ शहद ही ऐसी चीज है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों पे राज किया जा सकता है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंककर पत्थर उठाने जैसा है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा भी एक दिन कहानी जरूर बनेगा। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे आपको। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। इंसान का वजन हर बार तौलने से ही नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अगर वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब यह तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सोच का फर्क होता है, वरना समस्या में कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं।
प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपासना है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं, दवाखाने में कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान किसी का हृदय है। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। भगवान से कुछ अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। दर्द कितने भी हो दिल में मुस्कुराते रहिए, गर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पूछने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयां हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण न हो तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान, सबक सब कमाई के ही रूप हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुर्लभ भोगते हैं।
जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। हम दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन